गाइज वेलकम बैक टू टेरिबल रुचि एंड आई नो बहुत सारे नए लोग इस चैनल पे जुड़े हैं. सो हाय, आई एम रुचि एंड मैं 1 साल से कंटेंट बना रही हूँ. एंड कंटेंट बेसिकली ये चैनल बुक्स की वजह से स्टार्ट हुआ था. दैट वाज द मेन मोटो एंड दैट वाज द मेन रीजन इट गॉट स्टार्टेड. Later it got evolved in vlogs and everything and a lot of things. So I so wanted कि मैं एक वीडियो बनाऊँ बुक से रिलेटेड द रीसेंट रीड्स. और मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ यू डोंट लाइक टू रीड, बट आई फील reading is very close to my heart, and because of reading I have a channel, and that's the reason I wanted to share some really good books, like 3 or 4 books or maybe 5 books to you guys. And I hope, like, even if you're not a reader, these books will make you a reader. I mean, I feel that there should be one book that keeps you going. You know, एक book ऐसा होती है जिससे आपकी reading journey start होती है, and you always have a story to tell. The first book which I would love to share is The Forest Enchantments. Okay, this is the story of Sita और बहुत ज़्यादा famous book है. Like, I think everyone in this world have heard about the book The Forest Enchantments because वो सीता की कहानी है और इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी. आई मीन, आप जब वो बुक पढ़ोगे ना, यू फील दैट कनेक्शन विद सीता. मतलब हमने ना हमेशा राम की साइड की स्टोरी सुनी है, बट हम कभी नहीं जानते कि सीता के साथ क्या हो रहा था. सीता के अंदर क्या फीलिंग थी जब उसकी राम से शादी हुई. सीता के अंदर क्या फीलिंग थी जब उसके बच्चे हुए. सीता के अंदर क्या फीलिंग थी जब रावण ने उसे किडनैप किया. शी वॉज गिल्टी, शी वॉज रेस्टलेस, शी वॉज इन पेन. Everything was with her. कि हनुमान जी आते हैं तो what was her reaction? How did she identify him? मतलब इतनी अच्छी बुक है ना वो. मतलब मुझे पहली बार उस साइड ऑफ स्टोरी पता चली जो मैंने कभी सोची नहीं थी. आई वॉज लाइक, नहीं, दिस इज रामायण, इट्स ऑल अबाउट रामायण. बट उस बुक में एक चीज़ बोली गई है दैट दिस बुक इज अबाउट सीतायन, एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल. बिकॉज मुझे याद है जब मैं वो बुक पढ़ रही थी, मैं अपने हाथों से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी कि नहीं, मुझे बहुत अच्छी लग रही है. एंड I wanted to recommend is actually a love story. So मैं ना बहुत टाइम से I read 2 of the मैं कुली नूवर की कुछ बुक्स पढ़े थे मैंने. That was It Starts With Us, Ends With Us, November 9. ये 3 बुक्स मैंने पढ़े थे and I wanted something different, of course. Something different. And मैं बीच में बिल्कुल ही लव स्टोरीज से दूर हो चुकी थी. But recently this person has came and I am so much in need of a boyfriend after reading this, because I'm in need of a boyfriend in this. I have a boyfriend now. It's called Adam. I love him. I just love him. मतलब इतने अच्छे लड़के अगर दुनिया में बनने शुरू हो गए ना, तो कोई लड़की ना रोए. So this is the book which is something which also got me going. कि मतलब अभी इस रीडिंग स्लम को तोड़ने में इसने बहुत बड़ी मदद की है मेरी. एंड दिस इज द लव हाइपोथेसिस. मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये बुक. इट्स बाय अली हेजलवुड एंड दिस वाज रिकमेंडेड बाय मोस्टली सेन बिकॉज मैं उनके एक्चुअली द लास्ट बुक वाज आल्सो रिकमेंडेड बाय मोस्टली सेन. मैं उनके स्टोरीज पे जाती हूँ और मुझे जो बुक्स, आई मीन व्हाटएवर शी इज रीडिंग, आई गो एंड पिक इट अप. And that was that, and this was the second book which I wanted to talk about. Now, the third book which I wanted to talk about has to be Kalki, part 1. Actually Kalki 3-part series है, and I always knew about Kalki. मतलब थोड़ी बहुत था, और कोरोना के टाइम तो ये भी लगता था कि ओह, कोरोना ही तो शायद कलयुग का अंत है. स्टार्टिंग में ऐसा मुझे लगता था, but I never got so much interested in Kalki. But I don't know, 2 साल पहले ये बुक मैंने खरीद ली थी, बट मैंने ये बुक कभी खत्म. बट द डे I started reading, so I'll tell you a very sweet story from my side which has happened to me while reading that book. was मैं ना जब वो बुक पढ़ रही थी तो I don't know, I was going through a confused phase of my life, like a different, a disappointing phase of my life, जहाँ पे सब कुछ सही नहीं चल रहा था. Every day I used to feel disappointed, I used to feel bad, and I don't know, मैं मेट्रो से वापस आ रही होती थी अपने इंटर्नशिप से, and I used to open the book, और मैं बुक पढ़ने की कोशिश करती. and whenever जब भी मैं वो बुक खोलती थी ना, बुक खोलते साथ उसमें ऐसी कोई लाइन होती थी जो मेरे लाइफ में आज तक स्टिक कर जाती थी. या उस टाइम पे समटाइम्स आई फील कि ओह, शायद मैं यही सुनना चाहती थी. इट्स अ स्टोरी, इट्स नॉट अ सेल्फ हेल्प बुक, बट इट्स अ स्टोरी. बट आई डोंट नो व्हाई दिस हैज हैपेंड टू मी, और ये सिर्फ इस बुक के साथ हुआ था. दैट मैं जब भी वो बुक खोलती थी मुझे ऐसा लगता था इसमें कुछ तो बताया है, एंड दैट इज द बेस्ट
बेस्ट पार्ट ऑफ द बुक दैट इज वेरी, आई डोंट नो आप फील कर पाओगे कि नहीं, बट गिव इट अ ट्राई. आई मीन रीड इट एज अ स्टोरी. दिस इज अ वेरी पर्सनल थिंग विच आई हैव शेयर्ड विथ यू कि ऐसा कुछ हुआ है. बट ऐसा होता था मेरे साथ. आई हैव रेड अ बुक कॉल्ड ट्यूजडे विथ मॉरी. इट्स बहुत पतली बुक है, बहुत पतली बुक है, बहुत अच्छी बुक है. आई कांट, मतलब मेरा ना सेल्फ हेल्प से भरोसा उठ चुका था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी एक टाइम पे सेल्फ हेल्प, और मेरा बहुत टाइम के बाद लगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट अ सेल्फ हेल्प. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगा था, बट द डे आई रीड इट, द डे आई स्टार्टेड रीडिंग ट्यूजडे विथ मॉरी, it's a beautiful book. It's about an old man telling her his life stories और गिविंग हिज, क्योंकि उनकी आखिरी के लाइफ के आखिरी टाइम चल रहा होता है, तो वो अपने एक स्टूडेंट को अपने ज्ञान देते हैं हर चीज़ के ऊपर, लाइफ के ऊपर, डेथ के ऊपर, मैरिज के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर. एंड I don't know, the experience of the book, I've seen a lot of people and I've heard, a lot of my friends have read the book, and जो उनका ओपिनियन था, जो मेरा ओपिनियन था, दैट सेम, बट रेजोनेशन इज डिफरेंट. कि वो जिस लाइन से रेजोनेट की और जिस लाइन से मैं रेजोनेट की, वो दो अलग अलग चीज़ें थी, दो अलग अलग लाइन था. एंड देन आई रियलाइज कि अच्छा, आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हो जो आप सुनना चाहते हो, तो इसलिए आपके साथ वो चीज़ें रह गई. जैसे एक बहुत ही अच्छी लाइन थी ट्यूजडे विथ मॉरी की, इट्स लाइक दूसरों को माफ़ करने से पहले खुद को माफ़ करो. हम लाइफ में हमेशा अपने आप के पीछे पड़े रहते हैं कि ये गलत किया, ये गलत किया. एटलीस्ट मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा है. एंड दैट लाइन, दैट बिफोर फॉरगिविंग एनीवन, फॉरगिव योरसेल्फ. एंड दैट हैज़ literally in these 2 months, I whenever I go through the situation, I say this to myself कि forgive yourself, it's okay, गलती हो गई है, नहीं करेंगे कुछ और गलती करेंगे. आई मीन कुछ आगे बढ़ेंगे. पढ़ना स्टार्ट किया था. इट्स सोफीज वर्ल्ड. इट्स फिलोसफिकल बुक एक्चुअली, जिसमें एक फादर अपनी बेटी को अपनी फिलोसफी सिखा रहा होता है थ्रू राइटिंग लेटर्स, विच इज़ वेरी स्वीट. मतलब आई फील इट्स वेरी क्यूट, बट मैंने पूरी कंप्लीट नहीं किया, तो मैं एग्जैक्ट रिव्यू नहीं दे सकती. बट ये भी काफ़ी बहुत अच्छी बुक है, जब जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ तक के लिए मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ. जहाँ तक मैंने पढ़ा मुझे बहुत मज़ा आया था. मैं बीच में थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, एंड आई एम ऑन द गो, एंड आई थिंक आई एम गोना कंप्लीट द बुक. सो या दैट्स इट. 9 मिनट का वीडियो हो चुका है, सो आई एम गोना कट इट शॉर्ट. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड आप लोग नए आए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो. एंड मैं और कंटेंट के साथ आऊँगी. लॉट ऑफ न्यू कंटेंट इज गोना कम ऑन दिस चैनल. सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय.